मेरे राइट में बैठी हैं शुभ्रस्था, मेरे राइट में गौर कीजिएगा, और मेरे लेफ्ट में बैठे हैं कन्हैया कुमार। सिंपल सी एक बात को समझिए कि सरकार को जब लोग वोट देते हैं तो इस उम्मीद के साथ देते हैं कि व्यवस्था उत्तरोत्तर तौर पे, उत्तरोत्तर गति से बेहतर होगी, अच्छी होगी। जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उन समस्याओं से हमको मुक्ति मिलेगी, आजादी मिलेगी। बहस इस बात पे होनी चाहिए। देखिए, लेफ्ट राइट करके, ये एनसीसी का हम लोग परेड नहीं कर रहे हैं कि लेफ्ट राइट करके आप असली मुद्दों को गुमराह कर देंगे। अच्छा, इनका सीधा आरोप यह है आप लेफ्ट राइट में देश को फंसा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, वादे पूरे किए नहीं है, और आप वादों पर ध्यान ना जाए, इसीलिए लेफ्ट राइट इसी में लोगों को उलझाए रखते हैं आप। चलिए मान लेते हैं इनकी बात को तवज्जो देने के लिए कि राजनीतिक समस्या मोदी जी के कारण बेरोजगारी बढ़ी हुई है। 1 मिनट के लिए मानते हैं। अगर ये मानते हैं तो पिछले 60 साल से जो पार्टी शासन में थी वो भी तो राजनीतिक समस्या का हिस्सा हो सकती है बेरोजगारी का। उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते कन्हैया कुमार? एक बात बताइए, देश में बेरोजगारी है, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, सवाल नेहरू से करें। एक बात सिंपल समझने की है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये समस्या आज की है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार आज शुरू हो गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबी आज हो गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई आज हो गई, लेकिन आपने खत्म करने का वादा करके वोट लिया, तो जो वोट दिया वो आपसे सवाल भी ना करे। आप लोगों के खाली फालतू सवाल सुनने के लिए थोड़ी होता है। अगर इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, गुस्सा मुझे उससे आता है। मैं तो बार बार कह रही हूँ, घोषित तौर पर कह रही हूँ, मीडिया, एकेडेमिया डिस्ट्रक्टिव कैसे हो गए? नहीं, अहम मुद्दे हैं ये, सवाल तो सारे उनके मुद्दों के अहम मुद्दे उठा रहे हैं। ये मुद्दे सिलेक्टिव सवाल फालतू नहीं है, सवाल फालतू नहीं है, सवाल सारे अहम मुद्दे हैं। हमसे पूछिए मत, बहुत सवाल पूछते हैं आप लोग, बोर कर दिए मर्दे सवाल पूछ के। ये पैटर्न है आज के समय में सरकार के जो भोंपू बने हुए हैं उनका। जब सरकार पे आप सवाल पूछेगा उनको मिर्ची लग जाएगी, जवाब देने के बजाय आपके ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगेगा। बेरोजगारी सरकार का सवाल नहीं है, सरकार का सवाल नहीं है बेरोजगारी। आपका मॉडल कहाँ है? क्या बात कर रही हैं आप शुभ्रस्था? आपका मॉडल कहाँ है? बेरोजगारी सरकार का सवाल नहीं है, बेरोजगारी सामाजिक आर्थिक समस्या, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन केवल मोदी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है जो ये बोल रहे हैं। जो सत्ता में है वो जिम्मेदार नहीं होगा तो और कौन जिम्मेदार? बिल्कुल। जनता को इतना बुर्बक समझना ना बहुत गलत बात है। जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि चिल्ला करके कुछ भी बोल के निकल लेंगे। राम के नाम पे आपकी नाथूराम की राजनीति एक्सपोज हो रही है, इसको ध्यान में रखिए। ऐसा है, नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित, नाथूराम गोडसे जी पे हाँ, नाथूराम गोडसे जी, इतिहास याद रखेगा सुभस्ता जी, ये गद्दारी है, ऐसा इसको है कहते हैं देश के साथ गद्दारी। नाथूराम गोडसे जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का एक लेड पर्सनालिटी होता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी लेड पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी की व्याख्या आप एक तरीके से नहीं कर सकते। बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, दिक्कत है इसमें क्या? नहीं बोलेंगे, नहीं बोल रहे। शाबाश, चलिए बात नहीं बोलेंगे। आप कौन होते हैं लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले? तो जनता जज कर रही है। आप कौन होते हैं? बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय है, था और रहेगा। थैंक यू। आपको कोई नहीं बोलना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जनता को इतना बुर्बक समझना ना बहुत गलत बात।